भारत में बना पहला आईएनएस विक्रांत युद्धपोत जो है उस वक्त हम मौजूद है उस जगह पर। और ऐसे में इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे हम आपको बता दें, इसकी जो लंबाई है 262 मीटर की लंबाई और वहीं चौड़ाई जो है 62 मीटर की है। यह भारत निर्मित में यह एक सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा दूँ, MiG-29 और इसके साथ में हेलीकॉप्टर समेत इसमें कुल जो है 30 एयर विमान यहाँ पर शामिल है जो इस बेड़े में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्धपोत जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारत में बना पहला विमान वाहन पोत है आईएनएस विक्रांत। इस विमान वाहक पोत का वजन करीब 45,000 टन है और इसे बनाने में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो आइए जानते हैं कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की अहम बातें। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। भारत में निर्मित यह अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। MiG-29 और हेलीकॉप्टर समेत इसमें एक समय में 30 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। इस युद्धपोत की क्षमता 1600 लोगों की है। आईएनएस विक्रांत के पास शुरू में मिग फाइटर जेट और कुछ हेलीकॉप्टर होंगे। नौसेना 26 डेक आधारित विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा दुनिया में आई थिंक ओनली 5 कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनमें से हम हैं। तो वी आर क्वाइट केपेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पास दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से इस पर काम चल रहा था। पिछले साल 21 अगस्त से इसके कई समुद्री चरणों को पूरा किया गया। अब इसमें एविएशन ट्रायल किया जाएगा। अभी तक भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य था, जिसे रूस में बनाया गया था। भारतीय रक्षा बल कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रहे थे, जिन्हें हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में 2 मुख्य नौसैनिक मोर्चा पर तैनात किया जाना है और एक अतिरिक्त रखना है। आईएनएस विक्रांत नाम का जंगी जहाज पहले भी भारतीय नौसेना में रह चुका है। HMS हरक्यूलिस नाम के जंगी जहाज को भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था और फिर आईएनएस विक्रांत के नाम से उसे 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में आईएनएस विक्रांत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1997 में उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। नया आईएनएस विक्रांत पुराने वाले जहाज के मुकाबले बड़ा और आधुनिक है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर देश को अहम अतिरिक्त जंगी जहाज का अवसर देता है। यानी अब पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर एक एक विमान वाहक पोत तैनात किया जा सकता है और अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार भी किया जा सकता है। इस रनवे के आपको दिखा दें किस तरीके से इस रनवे को पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें यहाँ पर ट्रैप भी लगाए गए हैं जहाज को रोकने के लिए। यहाँ पर 3 तरीके के ट्रैप लगाए गए हैं। इसी तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं, युद्धपोत होते हैं जब रनवे करते हुए जाती है। लेकिन कई बार जो होता है कि जहाज जो है रुक नहीं पाते तो फिर से रनवे करना पड़ता है। तो ऐसे में इस ट्रैप के जरिए उस रनवे को रोका जा सकता है। और इसके साथ में युद्धपोत में आप तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, कई और जो हवाई जहाज हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, मौजूद है और हेलीकॉप्टर सहित कई चीज़ें यहाँ पर शामिल है। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में बताते हुए जहाज के कप्तान विद्याधर हरके ने बताया कि यह जहाज प्रतीक है भारत के आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का। इसका 76% कंटेंट स्वदेशी है। इसका डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कोचिन शिपयार्ड में हुआ है। इसका डिज़ाइन हमारे खुद के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है। हमने एक ऐसी मॉडल स्टोन ख्याति पाई है जो दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देश कर पाते हैं। केवल 6 देशों के पास ही करियर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन और ऑपरेट है। यह आसान बात नहीं। कुल 95% से ज़्यादा आयात निर्यात समुद्र के माध्यम से होता है और समुद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। अमूमन इस युद्धपोत जो है जिस तरीके से शामिल हुआ है, और कल ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है इस युद्धपोत पर पहुंचे थे, इसे उसका उद्घाटन किया था और सितंबर महीने में प्रधानमंत्री भी इसे लॉन्च करते हुए उन्होंने बताया था कि भारत जो है स्वदेशी हो चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है और आईएनएस विक्रांत जो है आने वाले भविष्य के लिए एक नई ताकत प्रदान करेगा। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।